आप सिर्फ टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद खुद से पूछते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया था। कभी सिर्फ नोटिफिकेशन देखने गए और पता ही नहीं चलता कि 20 मिनट रील्स पर निकल गए। सबसे अजीब बात, कई बार फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं होता, फिर भी हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फ़ोन हमें कंट्रोल कर रहा है, या हमारा दिमाग एक ऐसा पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है जो उसने धीरे धीरे सीख लिया है? आज हम वही पैटर्न समझेंगे, और शायद वीडियो के ख़त्म होने तक आपको एहसास होगा कि समस्या सिर्फ फ़ोन की नहीं है, अटेंशन की है। जब लोग फ़ोन एडिक्शन सुनते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम याद आता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा अलग सवाल पूछती है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने घंटे फ़ोन चलाते हैं, सवाल ये है कि क्या आप फ़ोन खुद उठाते हैं या आपका हाथ अपने आप उठ जाता है। ज़रा याद कीजिए, कोई बात करते करते अचानक स्क्रीन देख ली, पढ़ाई करते करते फ़ोन अनलॉक हो गया। ऐसा भी होता है कि ऐप खोली और 2 सेकंड बाद भूल गई कि क्यों खोली थी। यही ऑटोमेटिक बिहेवियर धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब ज़रा अपने दिमाग को इमेजिन करिए, वो हर सेकंड डिसाइड कर रहा होता है किस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। हमारा ब्रेन नेचुरली उन चीज़ों की तरफ जल्दी ध्यान देता है जहाँ कुछ नया मिलने की संभावना हो। फ़ोन यही करता है, नया मैसेज, नया कमेंट, नया लाइक, नई रील, नए रिकमेंडेशंस, और हर बार रिजल्ट अलग हो सकता है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे इंटरेस्टिंग बनाती है। यहाँ एक शब्द आता है, डोपामाइन। लोग इसे अक्सर हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं, लेकिन असल में डोपामाइन सिर्फ खुशी नहीं देता, ये आपके ब्रेन को सिखाता है कि शायद यहाँ कुछ रिवॉर्डिंग मिल सकता है। मतलब हर बार नोटिफिकेशन आने पर आपका ब्रेन सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो सीख भी रहा होता है कि और जितनी बार ये साइकिल रिपीट होती है उतना ही वो शॉर्टकट बनाता जाता है। साइकोलॉजी में इसे हैबिट लूप कहा जाता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, क्यू, फिर रूटीन, फिर रिवॉर्ड। एग्जाम्पल देखिए कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसे तुरंत अनलॉक किया, मैसेज मिला, बस एक छोटा रिवॉर्ड। अब इमेजिन कीजिए ये दिन में 50 बार हुआ। उसे धीरे धीरे आपका ब्रेन कहने लगता है कि वाइब्रेशन मतलब फ़ोन उठाओ। लेकिन असली ट्विस्ट कब आता है? कुछ समय बाद। कई बार वाइब्रेशन भी नहीं होती, फिर भी हाथ पॉकेट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन सिर्फ नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो एक्सपेक्टेशन पर भी रिएक्ट कर रहा है। यही वजह है कि कई बार हम बिना वजह स्क्रीन चेक करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको पूरा यकीन था कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ, पॉकेट चेक किया, कुछ नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। इसे कई लोग फैंटम वाइब्रेशन एक्सपीरियंस कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, और नहीं इसका मतलब कि आपके साथ कुछ गलत है। जब हमारा ब्रेन बार बार किसी सिग्नल की उम्मीद करता है, तो कभी कभी वो सिग्नल को महसूस करने जैसा अनुभव कर सकता है। जैसे आपको अपना नाम भीड़ में सुनाई देने लगे, वैसे ही फ़ोन की एक्सपेक्टेशन कभी कभी वाइब्रेशन जैसा महसूस हो सकती है। यानी कई बार सेंसेशन से पहले एक्सपेक्टेशंस आती हैं। अब जरा दिन के छोटे छोटे पल याद कीजिए, लिफ्ट का इंतज़ार करना, बस, कॉलेज कॉरिडोर, फूड का आने का इंतज़ार करना, सोने से पहले उठते ही ध्यान दीजिए। इसमें कितने मोमेंट सिर्फ खाली हुआ करते थे, और अब लगभग हर खाली पल फ़ोन वाला पल बन गया है। यही एक बड़ा साइकोलॉजिकल इंसाइट है। बोर्डम हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेन ने सीख लिया है कि बोर्ड इज इक्वल टू फोन। पहले बोर्डम में लोग आसपास देखते थे, सोचते थे, ऑब्जर्व करते थे। अब थंब अपने आप स्क्रॉल करने लगता है, और धीरे धीरे साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है। फ़ोन अचानक आपकी ज़िंदगी नहीं बदल देता, लेकिन छोटी छोटी इंटरप्शंस जुड़ती जाती हैं। इमेजिन कीजिए, कोई दोस्त बात कर रहा है, फ़ोन लाइट हुआ, आंख बस सेकेंड के लिए स्क्रीन पर गए, कन्वर्जेशन टूट गए। पढ़ाई में यही होता है, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा ऐप, फिर वापस आने का में समय। रात में यही होता है, बस 5 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर नींद देर से आती है। और धीरे धीरे असर सिर्फ स्क्रीन टाइम पर नहीं पड़ता, फोकस टूटता है, कन्वर्जेशन सैलो हो जाती है, मेंटल पीस बहुत कम हो सकती है।
और सबसे बड़ी बात, दिमाग को लगातार कई सिमुलेशन मिलने की आदत पड़ जाती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, नाम रखते हैं उसका आरव। सुबह अलार्म बजता है, फ़ोन उठता उठता है, सोचता है कि बस 2 मिनट व्हाट्सअप इंस्टाग्राम, एक रील, फिर दूसरी रील और फिर तीसरी, और 20 मिनट निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, उसे गिल्ट होता है कि आज फिर लेट हो गया। दोपहर में पढ़ने बैठता है, फिर फ़ोन पास रखता है और हर कुछ मिनट में अनलॉक, कुछ खास नहीं फिर भी अनलॉक करते फ़ोन। रात को वही रिपीट करता है। क्या आरव लेजी है? ज़रूरी नहीं। हो सकता है उसका ब्रेन एक हैबिट लूप सीख चुका हो। और अच्छी खबर, जो हैबिट सीखी जा सकती है वो बदली भी जा सकती है। बहुत लोग खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है। विल पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है एनवायरनमेंट भी बिहेवियर को सेव करता है। अगर फ़ोन हर समय सामने रहेगा, हर ऐप नोटिफिकेशन भेजेगा, तो क्यूज बार बार एक्टिवेट होंगे। यानी सिर्फ खुद को ब्लेम करना पूरी कहानी नहीं है। कई बार सेटअप बदलने से बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। हर नोटिफिकेशन आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करता। करना क्या है, जिन ऐप्स की ज़रूरत नहीं उनकी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। क्यों काम करता है ऐसा? क्योंकि क्यूज कम होंगे, और क्यूज कम होंगे तो हैबिट लूप बार बार एक्टिवेट नहीं होगा। एग्जाम्पल, शॉपिंग ऐप का सेल नोटिफिकेशन बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन आपका ध्यान अभी ज़्यादा कीमती है। पूरे दिन फ़ोन छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बस कुछ मोमेंट्स बचाइए। उठने से पहले 15 मिनट, खाते खाते समय, स्टडी सेशन, सोने से पहले। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ब्रेन नए एसोसिएशन सीखता है। और ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू फ़ोन की जगह पे ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू प्रेजेंस करिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिक चेकिंग कम हो सकती है। हर आर्ग्यू पर फ़ोन मत उठाइए। प्लान टाइम्स रखिए, जैसे 1 घंटे में मैसेज चेक करना या ब्रेक के दौरान, क्योंकि डिसीजन वापस आपके हाथ में आता है। हैबिट ऑटोमेटिक से इंटेंशनल बनती है, और यहीं से बदलाव पावरफुल बनता है। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगले 15 मिनट के लिए फ़ोन थोड़ा दूर रख दीजिए। फ़ोन थोड़ा दूर रखिए, बस ऑब्जर्व कीजिए कितनी बार हाथ उसकी तरफ जाता है, कितनी बार मन करता है कि एक बार चेक कर लूँ। कुछ मत कीजिए, खुद को जज भी मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस चेंज का पहला कदम होती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जो आपके दिमाग की हिडन पैटर्न्स को आसान भाषा में समझती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं कि मॉडर्न लाइफ हमारी साइकोलॉजी को कैसे क्वाइटली बदल रही है। अगली वीडियो में और भी इसी तरह की जानकारी हम लेंगे। फ़ोन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हर खाली पल उसी से भर जाएगा तो आपका दिमाग धीरे धीरे भूल सकता है कि शांति कैसी लगती है। अच्छी बात यह है कि जिस तरह आपका ब्रेन इस हैबिट को सीख सकता है, उसी तरह वो नई हैबिट भी सीख सकता है। शायद आपको फ़ोन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अटेंशन को वापस चुनना सीखना है। याद रखिए, आपका सबसे कीमती रिसोर्स आपका समय नहीं, आपका ध्यान है। और जिस चीज़ को आप रोज़ रोज़ ध्यान देते हैं, यही धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बन जाती है।